Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. 646 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 301 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 15,497। 23 डेथ शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। हमने छोटा सा कंपैरिजन किया क्योंकि डेली हम बुलेटिन बनाते हैं और कोविड केसेस देखते हैं। तो 30 मार्च की आप ये बुलेटिन देख रहे हैं। 30 मार्च को अगर आप देख सकें तो केसेस उस टाइम पर सिर्फ 1116 केसेस थे और सिर्फ 40 दिन के अंदर इतना बड़ा पीक आ चुका है। सिर्फ 40 दिन के अंदर 1100 से लेकर केसेस 15,000 हो चुके हैं। लोगों के अंदर आज भी सीरियसनेस नहीं है। लोग अभी भी बाहर घूमने के लिए, खरीदारी के लिए बेताब हैं। उसके बाद बात करते हैं हम वैक्सीनेशन को। जी हाँ, वैक्सीनेशन चलते हुए एक बड़ी खबर हम ला रहे हैं। जो 18 साल से लेकर 44 ईयर्स तक जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसे गवर्नमेंट ने टेम्पररी सस्पेंड किया है। जी हाँ, उनका ये मानना है कि जो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं वो पहले सीनियर सिटीज़न को जो सेकेंड डोज जो पेंडिंग था उन्हें पहले वो देना चाह रहे हैं। उसके बाद ये 18 से 44 ईयर्स का मामला आएगा। एक मानो में ये सही बात भी है कि पहले जो लोगों को फर्स्ट डोज मिला था उन्हें सेकेंड डोज मिलना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये नाकामयाबी नज़र आ रही है। और जिस तरह से प्रोडक्शन जो इन्हें मिल नहीं पा रहा, सरकार अपने आप को लाचार बता रही क्योंकि वैक्सीन उनके पास है नहीं, इसलिए अब कोई डेट वो नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि विल वेट टिल फर्दर ऑर्डर्स। गुलबर्गा शहर के लिए बड़ी अच्छी खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री किशोर बाबू जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सर्विस देते आ रहे थे, लॉकडाउन रहने दो या पैंडेमिक रहने दो, वो हाल ही में यादगीर पे एज एसपी ट्रांसफर हो गए थे, लेकिन वो वापस से अपना चार्ज ले लिए हैं एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर। तो किशोर बाबू जी काफ़ी ऑनेस्ट और ग्राउंड पर काम करने वाले एक पुलिस ऑफिसर हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से वो अपनी सर्विस देते आ रहे हैं और हम उन्हें वापस वेलकम बैक करते हैं। इलियास सेठ AIMIM MLA नॉर्थ कैंडिडेट जो कि हाल ही में कई दिन से आप देखते हैं कि रेशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन चलता आ रहा है। इस बार वार्ड नंबर 36 के कई सारे लोगों ने उन्हें अपनी मजबूरियां बताई और उसके बाद इलियास सेठ की टीम विद इन 24 आवर्स वहां पहुंचकर उन्हें भी रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट की। हम मिला हमारे को सबको इलियास सेठ को शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, तुम हमारा ख्याल करेंगे तो हम तुम्हारा ख्याल रखें। दुआ मांग रहे हैं तुम्हारे हक में सब कर रहे हैं हमें। आपको कितनी तकलीफ हो रही थी इस ये वायरस में? बहुत तकलीफ है वायरस में। तो क्या करने का कि अल्लाह को सुनाना है, जीवन में सुना। अल्लाह को याद करते रोजे इतनी धूप में रोजे रह रही हैं, बच्चे रोजे रह रही है इतनी धूप में। हाँ, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने को तुम्हारे को। DC वीवी ज्योत्सना जी के साथ हमारी एक एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई जहां पर हमारे चीफ एडिटर फैजुल्ला खान और सादिक वहां पर मौजूद थे और हमारे कई सारे सवाल का उन्होंने जवाब दिया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 2 अहम सवाल जो कि ESIC क्यों अब तक कोविड सेंटर नहीं बन रहा है, वहां पर क्यों पेशेंट्स नहीं हो रहे, उसका जवाब दिया। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट्स पर क्या मामला चल रहा है और DC किस तरह से उनका कंट्रोल ली है। और तीसरी बात ये रही कि किस तरह से घर बैठे लोगों को ऑक्सीजन नहीं देना है या देना है तो किस तरह से देना है और NGOs को किस तरह का सपोर्ट देने वाली है, इस पर बात हुई। हमारी एक्सक्लूसिव 30 मिनट की इंटरव्यू है जो बहुत जल्द GoHash.in पे अपलोड होगी। We can have 500 beds there, but there are very few oxygenated beds because ESIC does not have an oxygen plant. Oxygen needs to be stored in a plant and supplied. It is dependent on cylinders. So when you keep on changing the cylinders, what will happen is the pressure will drop and patients will not get oxygen at the required pressure. Ajim Premji Foundation has promised us to give an oxygen plant. We have been coordinating with them. Within 2-3 weeks, they are going to get an oxygen plant for ESIC. When it comes, we can increase oxygenated beds by 200 more in ESIC. Expansion of gyms. We are creating 65 bed ICU, which will be ready in this week. In fact, we wanted to. In fact, all the equipment has come and we wanted to start it, but again some oxygen related issues were there. If I connect these 65 beds, the oxygen pressure will come down in the entire hospital. We have taken over, we have seized that plant under Disaster Management Act. Government, we have taken it over and I have put under the control of the Gulbarga AC, and we have put a Tahsildar level officer there to monitor. And one thing what we found is after putting our people and after taking over that plant, there is a tremendous increase in the production itself. Earlier
they were showing around 300, 350 cylinders. Now every day my AC gives me a report. They are producing. They are able to produce with 570 cylinders, 550 cylinders. It's like we are getting additional 250 cylinders. Going on oxygen cylinders. Recently we have saying that if you are coming to a hospital, bring your oxygen with patient. They are saying like that also. They cannot say that. People are saying continuously. Even one person, 2 days ago, one person called me in midnight saying that one hospital is saying like that. Then I spoke to the administrator immediately. It said that it is not responsibility of the patient to get any supplies, oxygen or anything. It is the hospital's responsibility. It is public hospital or private hospital. When he is under your care, you can't give them prescription, make them run around for medicines. You can't ask them whether they have oxygen and all not. When I ask them who is your supplier and how much oxygen you have, they are comfortable in oxygen. आखिर में हम बात करते हैं मिल्ची मिल्क के बारे में। जी हाँ, मिल्ची मिल्क के 11 सेंटर्स गुलबर्गा शहर में खुल चुके हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर। ईद के लिए उन्होंने एक स्पेशल ऑफर निकाला है, 56 रुपीज़ पर लीटर वो दे रहे हैं मिल्क। तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने घर पर रहें और जितने भी नंबर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं उन्हें कॉल करें और आप अपनी डिलीवरी घर पर ले सकते हैं। आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics.